क्या कभी आपने ये सोचा है कि जब कोई आपको अपनी मोहब्बत में कैद कर ले तो उसके बाद क्या हो अगर ये मोहब्बत कोई इंसान नहीं बल्कि एक ऐसी शैतानी हस्ती हो जिसे देखकर आपकी रूह भी कांप उठे। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी ही मासूम लड़की की है जिसकी जिंदगी सिर्फ ख्वाबों और एक रोशन मुस्तकबिल की जुस्तजू में बसर हो रही थी, लेकिन फिर उसकी दुनिया में एक ऐसा बिल्ला दाखिल हुआ जो ना इंसान था, ना जानवर और ना ही महज एक साया। वो एक ऐसी हस्ती थी जिसकी मोहब्बत महज एक कैद थी और जिसकी हवस सिर्फ तबाही की ख्वाहिश रखती थी। ये एक सच्ची कहानी है जो इस राज से पर्दा उठाएगी जिसे जानकर आपकी रातों की नींदें उड़ जाएंगी। इस वीडियो में मैं आपको इस लड़की का अंजाम दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे उसने एक ऐसी दुनिया में कदम रख दिया जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। ये कहानी है एक दूर उफ्तादा कदीम गांव की, जहां शाम ढलते ही चिरागों की रोशनी और आजानें गूंजने लगती। इस गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था ज़ैनत। ज़ैनत की खूबसूरती उसकी मासूमियत और सादगी में थी। वो दिन भर अपने वालिदैन के साथ खेतों में काम करती और शाम को गांव की पुरानी मस्जिद के करीब, जहां एक कदीम नीम का दरख्त था, कुरान की तलावत करती थी। वो दरख्त इतना पुराना था कि गांव वाले कहते थे कि उसकी जड़ें जमीन में नहीं बल्कि किसी और दुनिया में पैवस्त हैं। ज़ैनत इन बातों पर ध्यान नहीं देती थी, वो तो सिर्फ अपने सुकून की तलाश में थी। मगर गांव के बड़े बूढ़े, खास तौर पर औरतें, अक्सर सरगोशियों में कहती कि ज़ैनत के पीछे एक साया लगा रहता है जो रात को उसके घर के ऊपर एक अजीब सी परछाई की शक्ल में मंडलाता है। उसकी वजह ये थी कि ज़ैनत की कमाई कम होने के बावजूद उसके घर की खुशहाली बढ़ रही थी। रात को घर में कभी महंगे फल मिलते तो कभी नायाब चीजें दिखाई देती। ज़ैनत और उसके वालिदैन उसे अल्लाह का करम समझकर शुक्र अदा करते थे, लेकिन ये सब एक खौफनाक हकीकत की तरफ इशारा था। ये हकीकत एक रात उस वक्त सामने आई जब पूरा गांव गहरे अंधेरे में डूबा हुआ था। ज़ैनत अपने कमरे में बिस्तर पर बैठी एक पुरानी किताब पढ़ रही थी कि अचानक उसे सर्द हवा का झोंका महसूस हुआ। जब उसने खिड़की की तरफ देखा तो एक बहुत बड़ा काला बिल्ला उसकी खिड़की के बाहर बैठा उसे घूर रहा था। उसकी आंखें सुर्ख अंगारों की तरह जल रही थीं और उसका जिस्म धुएं की तरह हल्का और परछाई जैसा था। ज़ैनत खौफ के मारे कांपने लगी, मगर अपनी हिम्मत जमा करके आंखें बंद कर ली। जब दोबारा खोली तो वो बिल्ला अब भी वहीं था। फिर उस बिल्ला की आवाज आई जिसमें एक सहर अंगेज कशिश थी। डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं तुम्हें चाहता हूं। इस आवाज की पुरस्रार ताकत ने ज़ैनत को मफलूज कर दिया और इसी दिन से ज़ैनत की जिंदगी एक खौफनाक ख्वाब में बदल गई। हर रात वो बिल्ला उसके कमरे में आता, कभी खिड़की पर, कभी सहन में और कभी उसके सरहाने बैठकर उसे घंटों तक देखता रहता। वो बिल्ला कहता, तुम सिर्फ मेरी हो, कोई इंसान तुम्हें छू भी नहीं सकता। ये बिल्ला दिन में नजर नहीं आता था, लेकिन उसकी मौजूदगी महसूस होती थी। जब ज़ैनत खेतों में काम करती तो लगता जैसे कोई दूर से उसे देख रहा है, और जब वो कुरान पढ़ने जाती तो उसी दरख्त के साए में उसे एक अजनबी परछाई लरसती दिखाई देती। ज़ैनत ने अपने वालिदैन को बताया, लेकिन उन्होंने इसे वहम समझा और गांव के मौलवी को बुलाया। मौलवी ने तावीज दिए और दम किया, लेकिन बिल्ला की ताकत इन सब से कहीं ज्यादा थी। तावीज बेअसर साबित हुए। अब वो बिल्ला मजीद ताकतवर हो चुका था और रातों को ज़ैनत को अपने साथ अंधेरे वीरान जंगलों में ले जाता, जहां वो उसे खौफनाक आवाजें सुनाता और कसमें खाता कि वो इसके सिवा किसी और की मोहब्बत कबूल नहीं करेगा। वक्त गुजरता गया और ज़ैनत की सेहत बिगड़ने लगी। उसका रंग जर्द पड़ गया और उसका पेट गैर फितरी तौर पर बढ़ने लगा। वालिदैन खौफजदा हो गए। जब उन्होंने पूछा तो ज़ैनत सिसकियां भरते हुए बोली, अब्बा, अम्मा, मुझे नहीं मालूम ये कैसे हुआ, लेकिन वो बिल्ला वो रात को मेरे पास आता है। ये सुनकर गांव में हैजान बच गया। लोग कहने लगे कि ज़ैनत किसी इंसान के बच्चे की नहीं बल्कि एक शैतानी बिल्ला के खून से हामिला है। गांव वाले उसके घर से दूरी इख्तियार करने लगे और रात को उसके घर से बिल्लियों की चीखें, बच्चों के रोने और भारी सांसों की गूंज सुनाई देने लगी। एक रात गांव के एक बुजुर्ग ने बताया कि ये बिल्ला कोई आम जानवर नहीं बल्कि एक नूरी जिन है जो सदियों से इस दरख्त में कैद था। ज़ैनत की मासूमियत और उसकी तलावत ने वो दरवाजा खोल दिया जिससे जिन आजाद हो गया और अब उसी रोशनी की ताकत हासिल करने के लिए ज़ैनत को अपनी बीवी बनाना चाहता था।
महीने गुजर गए और आखिरकार एक खौफनाक रात को ज़ैनत को शदीद दर्द उठा। पूरा गांव उसके घर के बाहर जमा हो गया। अंदर से चीखें और धाड़ें गूंजने लगी। अचानक चिराग बुझ गए, आसमान पर गहरे बादल छा गए और बिजली की तेज चमक और गरज के साथ दरवाजा खुला। अंदर ज़ैनत की बेजान लाश फर्श पर पड़ी थी और एक खौफनाक साया अंधेरे में गायब हो रहा था। कहते हैं ज़ैनत ने एक बच्चे को जन्म दिया जो इंसान नहीं था। उसकी आंखें आग की तरह सुर्ख, दांत दरिंदे जैसे और जिल्द सियाह अंधेरे जैसी थी। गान वालों ने खौफ के मारे उसे देखते ही मट्टी के हवाले कर दिया। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ डरावनी नहीं बल्कि सबक भी है। कभी कभी हम इन चीजों को वहम समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन हकीकत में वो हमारे सामने होती हैं। ज़ैनत के वालिदैन ने भी ऐसा ही किया और बिल्ला दिन ब दिन ताकतवर होता गया। आज भी गांव वाले कहते हैं कि रात को पुरानी मस्जिद और नीम के दरख्त के पास ना जाना। वहां एक औरत के सिसकने और एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। शायद वो ज़ैनत की रूह है जो अपने अंजाम पर रो रही है, या शायद वो बिल्ला जो अब भी अपनी मोहब्बत की तलाश में है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि ऐसी ही सनसनीखेज और खौफनाक कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें। पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली कहानी में। खुदा हाफिज।